आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जोशीले नौजवान की जो मुंबई तो आया था हीरो बनने, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए इन्हें सेना की नौकरी भी ज्वाइन करनी पड़ी थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। आखिरकार इस नौजवान ने मिलिट्री की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने लगे। कभी ये गाइड बनकर, कभी सीआईडी, कभी कभी बने मुनीम जी तो कभी बने पेन गेस्ट। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देवानंद की। देवानंद साहब ने कई बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम किया। साथ ही वो समय भी आया कि इन्होंने अपनी खुद की कंपनी नव चेतन शुरू की थी। इस कंपनी में उनके साथ जुड़े थे उनके दो भाई, विजय आनंद और चेतन आनंद। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी कि अमृतसर के एक शरबत वाले ने देवानंद साहब को बहुत पहले ही देखकर कहा था कि भाई, तुम्हारे सर पे तो सूरज है, यानी कि तुम जीवन में बहुत नाम कमाओगे, यानी कि सूरज की तरह चमकोगे। जब देवानंद बड़े आदमी बन गए तो उन्होंने उस शरबत वाले को खोजने की बहुत कोशिश की थी कि वो उसकी कुछ खातिर तवारी करे, लेकिन वो नहीं मिला था। देवानंद की फिल्मों में एक खास बात रही कि इनकी म्यूजिक का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, यानी इनकी फिल्मों की म्यूजिक बहुत ही अच्छी चलती थी। एस डी बर्मन ने देवानंद की फिल्मों में यूं संगीत दिया जैसे लगता था कि वो देवानंद की फिल्मों के लिए ही संगीत दे रहे हैं। और एस डी बर्मन का साथ देवानंद के साथ जुड़ा रहा। जहां एस डी बर्मन की आवाज देवानंद पे खूब सूट कर रही थी, वहीं किशोर कुमार की आवाज में भी देवानंद की फिल्मों के कई गाने सुपरहिट हो रहे थे। कई फिल्म बनाने के बाद देवानंद साहब ने सोचा कि क्यों नहीं एक फिल्म गाइड बनाई जाए जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाए, जिससे भारत में तो ये फिल्में चले ही, साथ साथ विदेशों में भी ये फिल्म अच्छा व्यापार करे। देवानंद गाइड फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर लिए थे, लेकिन इस बात से वो अनभिज्ञ थे कि सत्यजीत रे भी इसी फिल्म को बनाना चाहते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि अभिनेत्री के तौर पे दोनों लोगों ने वहीदा रहमान को ही अप्रोच किया था। और फिर वही हुआ जो होता है कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उतनी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन आज की डेट में इस फिल्म को एक विशेष फिल्म माना जाता है। देवानंद की फिल्में इस कदर पसंद की जाती थी कि इन्हें एवरग्रीन हीरो का खिताब भी मिल चुका था। और दीवानगी का आलम तो ये हो चुका था कि इन्हें ब्लैक कोट पहनने पे रोक तक लगा दिया गया था, क्योंकि देवानंद साहब जब ब्लैक कोट पहन के निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हो जाया करती थीं, क्योंकि देवानंद को लड़कियां उस जमाने में खासा पसंद करती थीं। जब देवानंद की फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट होने लगी तो देवानंद ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्मों का डायरेक्शन भी अब खुद ही करेंगे। इस तरह देवानंद साहब डायरेक्शन के क्षेत्र में भी उतर गए और उन्होंने एक फिल्म बनाई, हरे राम हरे कृष्णा। देवानंद के बारे में एक बातें खासी मशहूर रही कि ये नए कलाकारों को खूब मौका दिए। टीना तमान और टीना मनू इसके उदाहरण रही। जीना तमान को उन्होंने फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में लिया था। और तो और जब इस जिंदा दिल नायक से ये पूछा गया कि आपकी इतनी खुश मिजाज जिंदगी का राज क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं जिंदगी का सफर खुशी खुशी बिताता चला गया और हर एक गम को धुएं की तरह अपनी जिंदगी से उड़ाता चला गया। चलिए अब बात करते हैं देवानंद के जन्म के बारे में। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। जगह थी शंकरगढ़, पंजाब, जो अब की पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनकी इन्होंने कल्पना कार्तिक से विवाह किया था। इनके बच्चे थे सुनील आनंद और देवीना आनंद। देवानंद की मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हो गई थी। आज भी देवानंद के फिल्मों के गाने लोग सुना करते हैं और अच्छा खासा पसंद भी करते हैं। आज की जनरेशन में भी उनके गानों को पसंद किया जाता है। देवानंद अपनी जिंदा दिली के लिए आज भी फिल्मी दुनिया में याद किए जाते हैं। वो अपनी फिल्मों में लास्ट तक
हीरो बन के आते रहे।